नमस्कार दोस्तों, जीत इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे संत मुनियों ने कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसे नियमों का खोज किए थे जिनका उन्होंने उपयोग करके अपने शरीर के सारे बीमारियों को दूर कर देते थे और कुछ नियमों का पालन करके ही ज्यादा से ज्यादा दिन तक वह जीवित रहते थे और वह लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जीते थे। आज के वीडियो में हम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे जो बहुत आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, बूढ़ा या बच्चा अपनाकर बीमारियों से हमेशा मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपनी जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाता है और सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान होता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन संपत्ति क्यों ना हो। अगर आप अपने शरीर के बीमारियों से ग्रस्त है तो वह धन आपकी किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे। एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दे रहे थे। गुरुजी ने उनको बताया कि बहुत सारी योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं और बहुत दिनों तक भूखे भी रहते हैं और व्रत करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वह लंबे समय तक जीवित रह के मुक्ति का द्वार खोल सके। जब गुरुजी ने अपने शिष्यों को यह सब बता रहे थे, तब वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी अपने नवजवान बेटे को लेकर उनके पास आता है। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी, उसकी चाल में एक चपलता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका नौजवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसके चाल से वो थका थका लग रहा था। उस नौजवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के ऊपर आ गई हो। उसमें जवानी की कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिशु की तरफ बिना कोई ध्यान दिए बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लेकर उसे गुरुजी के पास पहुंच गया। उन्होंने गुरुजी से हाथ जोड़कर याचना की, आजकल की युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन जब मैं अपने बेटे को देखता हूं तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि यह अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लग रहा है और एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, आप आयुर्वेद की ज्ञाता है, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी ना पड़े। अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। गुरुजी ने उसे बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर हमें लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और उसके दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है और उसके बाद औषधीय के इलाज के अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं बचता। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा खुशहाली से भरा जीवन जीना चाहता है, उसे अपने दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उससे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हो और तीसरा उसे कुछ ऐसे योग सिखाने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सके। अगर वह सिर्फ इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा।
उसे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यह 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहले हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार की वह ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वह आलसी से भरा रहेगा, वह हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उसमें ताजा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा, उसमें कोई आलसी नहीं रहेगा। गुरु जी ने अपनी कथन पर और प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन वहाँ की ऋतुओं और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा, और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि अलग अलग देश में वहाँ की जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है, और जो फसल वहाँ पर उगती है उसी के हिसाब से वहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थ लेते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप तंदुरुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात का भोजन करें तो उसके साथ 2 या 4 चम्मच देसी घी का सेवन जरूर करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वह भी पहुंचता है, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरह काम करते रहते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके हाथ में दर्द रहता है। यह बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है। तेल यानी कि देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिए। गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है और उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। गुरु जी ने आगे बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भरपेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वह खाना दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उसे खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता, और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। और जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसीलिए रात में हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई जरूर खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। उसके बाद हमारा खाना जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा बासी भोजन कभी ना खाएं। बासी भोजन खाने से अच्छा है आप भूखे रह जाएं, लेकिन बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे कीटाणु पैदा कर देता है, और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। गुरु जी ने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन बहुत ही हल्का खाना जरूर खाएं, या हो सके तो व्रत भी धारण कर ले, क्योंकि एक दिन खाना ना खाने से या कम खाना खाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा यह होगा कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करता रहता है, इसे कम से कम एक दिन सप्ताह में एक दिन आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वह अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। भोजन के बाद बात आती है नियमों की। कुछ नियम हमें अपने दिनचर्या की जिंदगी में जरूर अपनाने चाहिए, और उसमें से सबसे पहला नियम है समय से खाना। जो लोग समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है, और इसीलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचा पाता कि इस खाने को पचाने का कार्य करो।
और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं, वह उनके अवचेतन मन के पास एक अस्पष्ट संदेश पहुंचता है कि समय खाना खाने के लिए बना है, और इसीलिए उनके अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र को बचाने के कार्य में लगा देता है। हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेशों में काम करता है। अगर हम उसके पास स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वह हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे बलशाली भी बनता है, और अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना, कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी खत्म हो चुकी है या मरे हुए अणु होते हैं, वह त्वचा पर से दूर हट जाते हैं और हमारी त्वचा में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी पैदा होती है, और वह ताजगी हमारा आलस्य खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे तेल की मालिश करने का एक और फायदा होता है, उसे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है और हमारा शरीर युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है, उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं भटकती है। वह नियम है समय से सोना और समय से जगना होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें समय से सोना होता है। सिर्फ पर्याप्त नींद ही नहीं, बल्कि समय पर नींद लेना और सही समय पर उठना भी बेहद जरूरी है। ऐसा न करना कई रोगों को दावत देना है। नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे सोने की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को तरोताजा करने के लिए और शरीर के दूसरे अंगों को आराम देने के लिए बहुत जरूरी है। और वहीं पे हम देखें तो हमें सुबह उठने का अनेक फायदे हैं। सुबह जल्दी उठकर अपना अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, जो दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने और खुशनुमा एहसास से भरने में सहायक है। सुबह उठना आपको फिट रखने और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रखने में सहायक होता है। सुबह की धूप हड्डी व जोड़ों से संबंधित समस्या नहीं आने देती, जो कि हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। सुबह का वातावरण और ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। इसके बाद अगला नियम बताते हुए उसे गुरुजी बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए बताया, अगर कोई आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है। सभी परिवार के जन्म, सभी परिवार के लोग भी खुश रहते हैं, और इसीलिए परिवार के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पास में नहीं आती, और उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे और आप तंदुरुस्ती जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। ऐसे में लोग अगर रोज समय अपने परिवार को नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए उन्हें कहीं घूमने के लिए जरूर लेकर जाएं। आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे, उतनी ही नजदीकियां आपके परिवार के साथ आपकी बनेगी, और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि यह तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। हर एक इंसान को व्यायाम करना चाहिए और उसे समय से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा न पहुंचे। कुछ लोग व्यायाम ज्यादा करने के लिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, लेकिन व्यायाम सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के परे जाना, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा, और थकने के बाद आपके अंदर आलस आ जाएगा, और उसके बाद आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर सको। और व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम और अपनाना चाहिए, और वह नियम है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा दिमाग और हमारा मन एक एकाग्र होना सिखाता है।
वह विचारों से मुक्त हो जाता है, और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से तनाव चला जाता है। क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण होते हैं। जो लोग समझदार हैं वह जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। इसलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं, लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रिय यानी कि आँख, नाक, कान, त्वचा और आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। भोजन और नियम के बारे में विस्तार से बताने के बाद गुरुजी ने योग का रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने सभी को बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते अभ्यास कर सकते हैं और उनका अभ्यास करने से हमें चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। एक योग जो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। आप कोई भी काम करते हुए उसे योग को कर सकते हैं और वह योग है गहरी सांस लेना। जब भी आप सांस लेते हो तो अपने नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ छाती में सांस भर या अपने कंठ में सांस करके ना छोड़े, नाभि तक सांस को जाने दे और नाभि से ही सांस को आने दे। उसके बाद आप अपनी सांसों के साथ एक संबंध स्थापित कर लेंगे। जीवन का रहस्य ही सांसों में छुपा हुआ है और जितनी गहरी आपकी सांसें होगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। और यह योग हम कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। मान लीजिए कि तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें गहरी सांस लेने में तुम्हें कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। योग समझते हुए गुरुजी ने बताया कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना कि तुम योग निद्रा में जाकर नींद ले सको, क्योंकि योग निद्रा की नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी भरी लेकर आएगी। उसके बाद अगला योग गुरुजी ने समझाते हुए बताया कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन थोड़े से समय के बदले उसके फायदे बहुत लंबे होंगे। वह योग है अपनी इंद्रियों के लिए। योग तुम्हारी इंद्रियां जो होती है उसे जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती है। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती है, तुम्हारे कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्रियां अपना कार्य अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में करती रहती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इन इंद्रियों की शक्ति कम होने लग जाती है। इसलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियां कभी भी कमजोर ना पड़े। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का प्रयास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि कोई खाली बैठे हुए सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं, हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि प्रवेश कर रही है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वह इंद्रियां अच्छी तरह से काम करने लग गई है। इसीलिए यह भोजन, नियम और आखिर में यह योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद गुरुजी ने सभी को वहां से प्रस्थान करने के लिए कहे और खुद आयुर्वेद की औषधियां बनाने के लिए वहां से चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी से कुछ अच्छी सीख मिल सके। ऐसे ही प्रेरणादायक और बुद्धा कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल जीत इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।